प्रकृतिर रौद्र रूप डेराडूने बादल फटा वर्षा जोगु जल प्रलय उछुलिला तमसा एवं चंद्रभागा नदी। डेराडूने प्रबल वर्षा जोगु तमसा नदी रे बन्या पानी माड़ी आसिबारु अनेक निखोज हो जाइछन्ति। डेराडूने 2 ରୁ 3 जन निखोज होइथिबा जणा पड़िछि। सेपरि मसूरी रे जनकर मृत्यु होइथिबा मध्य सूचना मिलिछि। प्राय 400 लोकंकु सुरक्षित स्थानकु स्थानांतर करा जाइछि। डेराडून मालदेवता निकटे तांडव करुछि शंग नदी। ब्रिज भांगी नदी बेकाबू होई बही चली। ऋषिकेश रे कराल रूप देखाउछि चंद्रभागा नदी। रास्ता उपरकू पानी चली आसिबारु अनेक गाड़ी एवं लोके फसी रहिछन्ति। चंद्रभागा नदीरु 3 जनकु उद्धार करा जाइछि एवं बादल फटा वर्षा जोगु अनेक घर एवं दुकान घर मध्य क्षतिग्रस्त होइछि। क्षमा करिवे तंपेश्वर महादेव मंदिर रे पानी पसिछि। संतोषी मंदिररु तपकेश्वर को संजोग करुवा सेतु भांगी जाइछि। विभिन्न स्थान में ठप होइछि यातायात। घटनास्थल में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पक्षरु उद्धार कार्य जारी रही। परिस्थिति उपर नजर रखिछन्ति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। पहले तो महादेव की कृपा की मेरा सारा परिवार, सभी बगल के मंदिर, संतोषी माता मंदिर, जो अपने वैष्णो दुर्गा मंदिर, सभी लोग सुरक्षित हैं। ये प्राकृतिक आपदा है, पानी का प्रवाह बहुत है, धारा प्रवाह है बहुत है, इसमें लकड़ वगैरह बह के आ रहे हैं तो उससे मंदिर को बहुत क्षति हुई है। क्षति का आकलन करना भी मुश्किल है क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत, लेकिन मेरा परिवार, मेरे गुरु भाई सब सुरक्षित हैं। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर, बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया। अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इस संपर्क में अधिक सूचना नवा महेश बलावत, भाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट वेदर रु आम सहित जोड़ी होती। महेश जी, स्वागत कर रही हूँ आपको। महेश जी, अभी बादल फटा बारिश हो रही है, क्यों ये हो रही है? बादल फटा बारिश इतना ज्यादा हम देख रहे हैं और यहाँ पे जो स्थिति है, बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, ज्यादा तरफ से बहुत इलाके प्रभावित है अभी तक, तो ये क्यों हो रहा है? ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये अब कमजोर हो गए हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और ऊपर से जो बंगाल की खाड़ी से ह्यूमिड विंड आ रही है, आपका उड़ीसा से होते हुए, ये झारखंड से, फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए हिमाचल और उत्तराखंड तक पहुंच रही है। तो उसी कारण ये भारी बारिश हुई है। आज हिमाचल प्रदेश में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में फिर से आज हो सकता है 1-2 जगह पर बादल फटने की घटना हो जाए। और कल 17 तारीख से जो है पूरे पहाड़ों पर बारिश में काफी कमी आएगी और अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर मानसून भी विड्रॉ होने शुरू हो जाएगा, जिससे कि बारिश में काफी कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये अगले 24 घंटे तक थोड़ा सा खतरा बना हुआ है। उसके बाद बारिश कम हो जाएगी और बादल फटने की घटनाएं भी कम हो जाएगी। जी सर, ये नॉर्मल से, साधारण से ये ज्यादा बारिश हो रही है, इससे क्यों हो रहा है? और ये जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, हम बोल सकते हैं? हाँ जी, जलवायु परिवर्तन का भी, क्लाइमेट चेंज का भी जो है इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि बादल ज्यादा फट रहे हैं, मतलब हैवी रेन जो है थोड़े टाइम में होती है।
जैसे जो 8-10 घंटे में जो बारिश होती थी वो 1 या 2 घंटे 3 घंटे के अंदर हो जाती है। जब इतनी हैवी रेन होती है ऊंचे पहाड़ों पर तो सारा पानी जो जो भी नदी है उसके अंदर आ जाता है और बहुत ज्यादा फोर्स के साथ वो पानी जब जाता है और जब वो प्लेन एरिया में पहुंचता है जहाँ पर मंदिर है या कोई भी घर है या जो भी होटल वगैरह है तो उस जगह पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब पहाड़ों से बहुत तेजी से नीचे आता है तो प्लेन में आकर के वो फैल जाता है, काफी बड़ी एरिया को कवर करता है और ये वाटर लॉन्गिंग और फ्लैश फ्लड हो जाते हैं। सर, आने वाले दिनों में ऐसी बारिश और इससे भी ज्यादा बारिश का संभावना है? नहीं, अभी जो बारिश है वो आज ही उत्तराखंड में रहने की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में कम हो जाएगी, लेकिन इसके बाद अब धीरे धीरे मानसून विड्रॉ होने के कगार पर आ गया है तो अब धीरे धीरे बारिश कम होगी और हम कह सकते हैं कि अब बादल फटने की घटनाएं कल के बाद से होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। सर, एल नीनो या लानीना इसके प्रभाव से ये सब हो रहा है? नहीं, इसका इम्पैक्ट नहीं होता अभी, क्योंकि वो मानसून के ऊपर होता है। अभी लानीना बना नहीं है, न्यूट्रल कंडीशन चल रही है। अगर लानीना होता है तो ज्यादा होती है, लेकिन अभी न्यूट्रल कंडीशन है और ये सर्दियों में जाकर के हो सकता है कि लानीना के 50% चांस है बनने के, तो इसका कोई खास असर नहीं है। मेन ये क्लाइमेट चेंज का है और कभी कभी वेदर सिस्टम बन जाते हैं, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, नमी बढ़ गई, ह्यूमिड विंड बे ऑफ बंगाल से आ गई, तो उसका जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण ये बादल बन जाते हैं और इस तरह की घटनाएं होती है। सर, ये बारिश ज्यादातर अभी इस साल देखने को मिलती है, तो इसका वजह क्या बताएंगे? सिर्फ जलवायु परिवर्तन या शहरीकरण ये मुख्य वजह? ये देखिए, एक तो जलवायु परिवर्तन तो है ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा आते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आते हैं और उसके बाद ये है कि जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है खास करके पहाड़ों पर जो हमने देखा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपने देखा होगा कि मतलब शहरीकरण की बात आप बोल रहे हैं? जी हाँ, शहरीकरण जो हो रहा है और उसमें अनप्लान डेवलपमेंट है। शहरीकरण तो ठीक है, लेकिन उसमें प्लान करके अगर डेवलपमेंट करे तो फायदा होता है, नहीं तो नुकसान ज्यादा होता है। जी, अभी ये स्थिति में क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए आपको लग रहा है? देखिए, अभी तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आगे से ये गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहां पर न बनने दें, खास करके पहाड़ों पर, पहाड़ों की कटाई न करें और जो रोड वगैरह बन रही है उसको भी जहां पर जरूरी है वहीं पर बनाए, सभी जगह बनाने की जरूरत नहीं है। और लोगों को ये जो घर या जो होटल वगैरह बना रहे हैं वो नदी और जो वाटर बॉडीज है उसके पास न बनाने दें, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के बनाए, जिससे कि आपदा के समय बचाव हो सके। अभी सर, ये जो बारिश हो रहा है, बादल फटा बारिश हो रहा है और बाढ़ भी आ रहा है, ये सब से निपटने के लिए क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए और जो हम बोल रहे हैं क्लाइमेट की तरफ से क्या कैसी चेतावनी पहले से दी जानी चाहिए? आपको क्या लग रहा है? जी हाँ, चेतावनी पहले से दी जानी चाहिए। डॉपलर रडार जो है वो वहाँ पर कम है, 10-10 डॉपलर रडार कम से कम होने चाहिए उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो उससे क्या होगा कि नाउकास्ट किया जा सकता है। अगले 2-3 घंटे में अगर हैवी रेन के चांस है तो बताया जा सकता है। अगर वो चेतावनी जारी भी करते हैं तो वो ग्राउंड लेवल पर पब्लिक को भी पहुंचना चाहिए, टूरिस्ट को भी पहुंचना चाहिए, जिससे कि जो पंचायत लेवल के लोग हैं वो पब्लिक को पहले बताएं, जिससे कि वो पहले अपना सुरक्षा कर सके। तो ये सारी जरूरी चीजें हैं। डॉपलर रडार ज्यादा लगने चाहिए और जो कम्युनिकेशन है चैनल है वो भी अच्छा होना चाहिए। सर, ग्रामीण और शहरों में जो इसका जो असर है, बादल फटा बारिश का जो असर है, वो ज्यादातर अलग अलग क्यों होता है? देखिए, ग्रामीण और उसमें दोनों में एक ही जैसा होता है, लेकिन पहाड़ों पर इसका असर ज्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि जो नॉर्मल एरिया है, प्लेन एरिया है, वहां पर अगर बादल फटता भी है तो पानी घरों में घुस जाता है, ज्यादा नुकसान नहीं करता। थोड़ा सा वाटर लॉगिंग होती है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर ये पहाड़ों पर होता है तो बहुत फोर्स के साथ पानी आता है ऊपर से, और जब ज्यादा फोर्स के साथ आता है तो मिट्टी काटता है, चट्टाने और जो पेड़ है उसको भी अपने साथ बहा के ले जाता है। तो जो उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो पहाड़ों पर इसका खतरा ज्यादा है। जी सर, अभी ये जो स्थिति अभी है तो इसका वजह तो जलवायु परिवर्तन आप बोल रहे हैं, शहरीकरण बोल रहे हैं और पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर ये होता रहता है, पर सर इस साल क्यों ज्यादा हो रहा है? हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि इस साल ही ज्यादा हो रहा है। ये कभी कभी क्या होता है कि वेदर सिस्टम ज्यादा बन जाते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार ज्यादा आ रहे हैं, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूजुअली अक्टूबर नवंबर में शुरू होते हैं। तो इस बार कभी कभी एक्सेप्शन होता है
तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा बन रहे हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा आ रही है। जो लो प्रेशर एरिया बन रहे थे बंगाल की खाड़ी में, वो उत्तर भारत की तरफ पहुंच रहे हैं, पहले वो मध्य भारत की तरफ जाते थे। तो थोड़ा सा कभी कभी मानसून के पैटर्न में चेंज होता है, तो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स बन जाते हैं। सर, डेथ हो रहा है और लापता भी हो रहे हैं लोग, तो आपको लग रहा है कि ठीक से वार्निंग उनके तरफ जो क्लाइमेट की तरफ से उनको नहीं मिल रहा है, लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या पर्याप्त व्यवस्था करना चाहिए आपको लग रहा है? जो मैंने बताया वही है कि डॉपलर रडार ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिससे कि हम 2-3 घंटे पहले उनको चेतावनी दे सके। वैसे ये तो बता दिया जाता है कि हैवी रेन के चांसेस है, लेकिन किस जगह पर होगी, किस समय होगी, ये बताना मुश्किल होता है। अगर डॉपलर रडार होता है तो आप अगले 2-3 घंटे का फोरकास्ट कर सकते हैं, और तभी के तभी कम्युनिकेशन अगर हो जाता है तो लोगों की जान बच सकती है। सर, मैसेज भी जा सकता है क्या पर आदमी के फोन को मैसेज जा सकता है जब ये बादल फटा बारिश होगा, तो उससे पहले, थोड़ी देर पहले? जी हाँ, जा सकता है। अगर ये लेकिन ये गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को उस समय ये सारा व्यवस्था करनी चाहिए। ऐप लोगों को बताना चाहिए कि एक ऐप डेवलप करें कि ये जब भी आप ये ऐप होगी आपकी, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा या ऐप में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पुश मैसेज भी होता है, लेकिन उसके लिए डॉपलर रडार ज्यादा लगाने पड़ेंगे। डॉपलर रडार का जो अभी डेंसिटी है वो कम है, तो आपको पता नहीं लगता कि किस जगह पर बारिश ज्यादा होगी, किस जगह पर कम होगी। तो रडार जो है वो इसको मॉनिटर कर लेता है। तो अभी 2 या 3 रडार हैं, लेकिन अगर 10 रडार होते हैं 50-50 किलोमीटर की रेडियस के, तो वो पूरे एरिया को कैप्चर करेगा और आप समय पर वार्निंग। सर, बारिश की बात अलग है, जब बाढ़ आती है तो ये थोड़ा अलग होता है, और ये जो बाढ़ की बात करते हैं तो लोग डेथ होता है, लापता होते हैं। तो बाढ़ में ये जो प्रणाली होता है, जो पूर्वानुमान प्रणाली होता है, उसमें सुधार क्या आना चाहिए आपको लग रहा है? मैंने जो बताया वही है कि आप डॉपलर रडार ज्यादा लगाएंगे तो बाढ़ का तो यह है कि जब बारिश होगी तभी बाढ़ आएगी ना। अगर तेज बारिश होगी तो बाढ़ आएगी। अगर आपने पहले ही बता दिया कि ऊंचे पहाड़ों पर हैवी रेन होने की चांसेज है, तो वहां से जो नदी निकल रही है तो उसके आसपास के जो भी इलाके हैं उसको पहले खाली करा दिया जाए, पब्लिक को पहले बता दिया जाए, तो वो पहले से अपना इंतजाम कर लेंगे। अगर वो जो नदी के आसपास 200-300 मीटर के दायरे में जो भी है वो अपने एरिया को छोड़ के चले जाएंगे, तो वहां पर बाढ़ का नुकसान होगा, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, लेकिन आदमियों का जो जान का नुकसान नहीं होगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए और सूचना आलोचना के लिए। महेश पलावत, भाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट वेदर आम सहित ए संपर्क विस्तृत भाव में जोड़ी होते आलोचना करुले।